कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 3 एक ईपी में पाठ सेकंड ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है। डी और यश 13 ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ए 7 यानी कि प्रथम पद में दिया हुआ है, ए 13वां पद है 35, डी कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्व अंतर में बताना है, और यश 13 का मतलब है 13 पदों का योग हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है 13वां पद यानी कि ए 13, ये हमें दिया हुआ है 35, और यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कोई भी पद निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D, इसे हम लिखते हैं एनवां पद। ठीक है, तो यहाँ पे ए यानी कि पहला पद यहाँ पे हमारे पास 7 है प्लस में, चूँकि ये यहाँ पे कौन सा पद है 13वां पद, तो एन की जगह क्या है 13, तो 13 माइनस 1। डी का हमें पता नहीं है, निकालना है, और एनवां पद यहाँ पे 13 के स्थान पे 35 है। इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 प्लस में 13 में से 1 गया 12D बराबर 35, 12D बराबर 35 माइनस 7, D बराबर 35 में से 7 घटा देंगे 12D, 35 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 28, D बराबर 28/12। 2 से हम काट सकते हैं, 2 छक्के 12, इसे काटेंगे याद आएगा 14। फिर हम काट सकते हैं 2 3 6, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे डी का जो मान आया है डी बराबर 7/3, यानी कि सर्व अंतर हमारा आ गया है। जो यहाँ पे हमसे पूछा है डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 7/3। अब हमें 13 पदों का योग बताना है। तो चूँकि यहाँ पे फार्मूला होता है n पदों का योग, यानी कि एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। जब हमें पहला पद और अंतिम पद पता होता है तो इसके लिए फार्मूला ये है। तो एस एन कितने पद है 13, n की वैल्यू कितनी है 13, 13/2। पहला पद हमें पता है 7 प्लस में, और अंतिम पद हमें पता है 35। अब इसके आगे 13/2 गुणा में 7 और 35 को हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 42, 2 से काट देंगे आ जाएगा 21। अब 13 गुणा 21, 13 का हम 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 दूना 26 और 1 27, तो आ गया हमारे पास 273। यानी कि हमारे पास यश 13 पदों का हमारे पास योग आया है 273। यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है। ए और यश 12 ज्ञात कीजिए, यानी हमें पहला पद और 12 पदों का योग बताना है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए 12, यानी 12वां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D, इसे हम बोलते हैं एनवां पद। अब यहाँ पे ए हमारे पास प्रथम पद मालूम नहीं है, छोड़ देंगे प्लस में। एन हमें पता है 12, 12 माइनस 1, डी हमें पता है 3 बराबर एनवां पद मालूम है 37। ए प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा में 3 बराबर 37। ए प्लस में 11 3 33 बराबर 37। 33 को ले जाके पक्षांतर करके घटा देंगे तो ए बराबर 37 माइनस 33, जब घटा देंगे तो ए का मान आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, 3 में से 3 गया 0, ए का मान आ गया 4। तो ए हमें यहाँ पे फाइंड हो गया, ये 4 आ गया है। अब यहाँ पे हमें 12 पदों का योग बताना है। तो इसके लिए फार्मूला एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल।
अब यस एन 12 पदों का योग बताना है तो यस 12 हो जाएगा और एन की जगह पे 12 हो जाएगा, 12/2। पहला पद ए हमें मालूम है 4 है और अंतिम पद यानी कि 12वां पद 37 है, दोनों को ऐड करेंगे। अब इसके बाद 12/2 गुणा में 37 और 4 ये हो जाएगा 41, 2 से हम काट सकते हैं, आ जाएगा 6 और 41 की हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो यहाँ से हमारा 12 पदों का योग आ चुका है 246, यही इसका आंसर। पार्ट 4 A3 बराबर 15 है और यस 10 बराबर 125 दिया है, डी और A10 ज्ञात कीजिए। A3 दिया हुआ है 15, इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D, तो n की जगह पे 3 है, 3 माइनस 1, D का हमें पता नहीं है, छोड़ देंगे, बराबर 15। तो A प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2D बराबर 15, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है यस 10 बराबर 125, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, इसी फार्मूले पे हम सेट करेंगे। यस एन यहाँ पे मालूम है 125 और यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू मालूम है 10 माइनस 1d। आगे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे आ जाएगा 5, 5 इसके बटे में आ जाएगा 125/5 बराबर 2a प्लस में 10 में से 1 गया 9, 9d। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 5 25, 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसे हम लिख सकते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा हमारे पास है 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे और 2 में हम क्या करेंगे 1 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस में 4d बराबर 15 दूना 30। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा और ये तो वही रहेगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 2। अब 3 में से 2 को घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ 2a से 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9d में से 4d घटेगा तो माइनस का 5d बचेगा। 30 में से 25 घटा देंगे आ जाएगा 5, तो d का मान आ गया 5/-5, काट देंगे तो d का मान आ गया -1। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें पता लग गया है कि -1 है। अब यहाँ पर हमें दूसरा फाइंड करना है A10, तो A10 के लिए यानी कि 10वां पद हमें बताना है A10, इसके लिए फार्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे a यहाँ पर हमें यहाँ पे पता करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, d का जो मान है -1 ये उठा करके हमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, और 1 हमारे पास क्या है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का मान -1 और बराबर है ये 15। आगे a माइनस 2, 2 एकम 2 बराबर 15, तो a बराबर 15 प्लस 2, तो a का मान आ गया 17। a का मान आ चुका है हमारे पास 17। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, 17 प्लस में n हमें मालूम है 10 माइनस 1, d की वैल्यू -1। सॉल्व करेंगे 17 और यहाँ पे प्लस 10 में से 1 गया 9, मल्टीप्लाई -1, प्लस माइनस गुणा हो जाएगी -17, 9 एकम 9,
17 में से हम 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं A10 का जो मान है वो 8। यही इसका आंसर। पार्ट 5 D बराबर 5 और यस 9 बराबर 75 दिया है। A और AN यानी कि पहला पद और ये 9वां पद ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं n पदों का योग, इसके लिए फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं यस n की जगह पर रख सकते हैं 75। n की वैल्यू यहाँ 9 है तो 9/2 ब्रैकेट में 2a का मान पता नहीं है प्लस n का मान मालूम है 9 माइनस 1 d का मान है 5। आगे इसे हम लिख सकते हैं 75 और बटे में इसके 9 आ जाएगा और तिरछा गुना में 2 हो जाएगा बराबर 2a प्लस 9 में से 8 8×5 = 40। अब इसके आगे अब यहाँ पे क्या होगा 75 गुना 2/9, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 20। अब इसके आगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 3 से 1 कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3×5 = 15, 25। 25 गुणा में 2 बटे में 3, 2 इसके बटे में आ जाएगा बराबर a प्लस 20। अब 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया 25/3 बराबर a प्लस 20। 25/3, 20 का हम पक्षांतर करेंगे तो -20 बराबर a, या लिख सकते हैं a बराबर 25/3 माइनस 20। a बराबर एलसीएम लेंगे 3, 25 माइनस 3 60। अब 60 में से हमें क्या करना है 25 को घटा लेना है। 60 माइनस 25, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, आ गया 35। तो यहाँ पे a का मान आ गया है -35/3। तो पहला यहाँ पर हमें पता लग गया। अब यहाँ पर हमें 9वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला होता है चूँकि nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे nवां पद बताना है यानी कि 9वां पद तो हो जाएगा a9 ये a है a9 बराबर यहाँ पे a पहला पद आ चुका है -35/3, यहाँ पुट करेंगे -35/3 प्लस में n हमें मालूम है 9 माइनस 1 और d यहाँ पर हमें पता है 5 दिया हुआ है गुणा में 5। अब इसके आगे -35/3 प्लस में 9 में से 8 8×5 = 40। एलसीएम लेंगे -35 यहाँ 3 हो जाएगा प्लस में 4 3 12 120। अब 120 में से हम घटा देंगे 35 तो 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 जाएगा 8 तो यहाँ पे आ गया 85। तो यहाँ पे 85/3। तो हम ये कह सकते हैं कि 9वां पद है वह 85/3 है, a9। यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।